हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, अगर आपके दिमाग में थॉट है कि मुझे अब इस आने वाले अक्टूबर 2026 से अपने सीएस का जो सबसे पहला पड़ाव है जिसका नाम है CSEET, इस पड़ाव को आप स्टार्ट जो है वो करना चाहते हैं, तो भाई साहब ये जो आपका वीडियो है, इस वीडियो को आप लास्ट मोमेंट तक देखिएगा, आपके बहुत काम जो है वो आने वाला है। इसके पहले कि मैं सारी बातें जो आपको यहाँ पे बताऊं, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जिसका नाम है CS कार्ड इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया उसको आप दबा दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपके लिए मिस ना हो। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ, यानी कि अक्टूबर 2026 के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया हुआ व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन करने का काम कर लीजिएगा। क्योंकि कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है, कब स्टार्ट होने वाली है, क्या अपडेट आपका आया हुआ है, क्या अमेंडमेंट आपके आए हुए हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाली होगी। गॉट द पॉइंट? तो चलिए भाई साहब, तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो आज के इस वीडियो में आप ये लगा के चल लीजिएगा कि सीएस की जितनी भी पूरी जानकारी रहेगी, सारी की सारी जानकारी जो आपके काम की है वो आपको यहां पे मिल जाएगी। गॉट द पॉइंट? और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो भाई साहब कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको डाउट क्या है, उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करने का काम कर दूंगा। ठीक है? सबसे पहली बात, अगर आप सीएस बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के यहां पे 3 स्टेजेस जो है वो रहते हैं आपकी सीएस की जर्नी के अंदर। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला CSEET, यानी कि जो आपका कंपनी सेक्रेटरी का एग्जीक्यूटिव वाला लेवल है, यानी कि सेकंड वाला लेवल है, उस लेवल में आने के लिए एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको यहां पे देना होता है। और फिर जब ये पास हो जाएगा तो उसके बाद में आपका क्या रहेगा, प्रोफेशनल जो है वो आपका रहने वाला होगा। ठीक है? खैर, सबसे पहले जो आपका पड़ाव यहां पे है जिसको कि आपको यहां पे पार करने का है, उसका नाम हमने क्या कहा, CSEET। गॉट द पॉइंट? अगर मैं यहां पे बात करता हूं 2026 में एग्जाम के बारे में, तो सबसे पहले फरवरी उसमें एग्जाम नहीं हुआ था। क्यों सर? क्योंकि इसको लॉन्च ही फरवरी के बाद में जो है वो यहां पे किया गया था। पहला एग्जाम जून 2026 में है या था या रहेगा। और बोले भाई साहब उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है कब, अक्टूबर वाले महीने में। कब आने वाला है? अक्टूबर वाले महीने में। गॉट द पॉइंट? सर अगर मैं अक्टूबर वाले महीने में एग्जाम के बारे में बात करूंगा तो कब होने वाले हैं एग्जाम, इसका जो टाइम टेबल है वो ऑलरेडी यहां पे अनाउंस हो चुका है। कब है? सब बोले फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर वाला महीना जो आपका होगा उस महीने में आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। से कितने दिन का एग्जाम होगा? कुल मिला के 4 दिन का एग्जाम होगा। कितने पेपर रहने वाले हैं? कुल मिला के 4 पेपर रहने वाले हैं। सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा पेपर कौन से सीक्वेंस पे होगा, सब्जेक्ट के नाम यहां पे क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपका पेपर है उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन 100 मार्क का पेपर है जिसको पास करने के लिए आपको 40 मार्क, यानी कि इंडिविजुअली अगर मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा तो उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको 40% मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। पहले पेपर में 40% मार्क्स, दूसरा अकाउंट्स का पेपर आपका होगा, इसमें भी 100 में से 40 मार्क्स। फिर उसके बाद में आपका रहेगा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट नाम का सब्जेक्ट, ये भी 100 मार्क का होगा, 40 लाने होंगे। लेकिन चौथा पॉइंट आपका जो यहां पे आता है जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट, सर ये 100 मार्क का पेपर आपका होगा, लाने यहां पे भी 40 है। लेकिन आपने ऐसे क्यों कहा? बट क्यों कहा? क्योंकि यहां पे अगर मैं 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव रहने वाले हैं, सब्जेक्टिव रहने वाले। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, शॉर्ट नोट्स लिखो, कमेंट करो, कोई केस स्टडी दे दी जाएगी, उसको सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जाएगा। ऐसी चीजें जो हैं वो आपकी यहां पे रहेंगी 1, 2 एंड 3 में। ठीक है? लेकिन जो फोर्थ वाला आपका है, ये जो पेपर है ये रहेगा आपका OMR बेस्ड, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा। सर अगर ये एमसीक्यू बेस्ड है तो क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगी? आंसर इज नो। इसमें किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी रहने वाली नहीं होगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए यहां पे भी 100 में से आपको क्या करना है, 40 मार्क्स लेके आने। और हाँ, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 पेपर्स को सॉल्व करने के लिए कुल मिला के आपको 3 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्थ वाले पेपर के बारे में बात यहां पे करूंगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड वाला होगा, यहां पे आपको एग्जाम सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय जो है वही दिया जाएगा। सर अगर टाइम टेबल पहले से अनाउंस हो चुका है तो टाइम क्या रहने वाला है पेपर का वो भी अनाउंस हो चुका होगा। जी हां, ध्यान दीजिएगा,
पेपर आपका 2:30 बजे से लेके 5:45 तक रहेगा। आइला सर ये तो 3.25 घंटे हो गए, आपने कहा था 3 घंटे का पेपर होगा। बधाई हो भाई साहब, आपको एक्स्ट्रा के जो 15 मिनट यहां पे दिए जा रहे हैं ये रीडिंग के लिए दिए जा रहे हैं। यानी कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर जो है उसको पढ़ सकते हो, पढ़ के ये समझ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है जिसको मुझे पहले सॉल्व करना चाहिए, और कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं आता है जिसको मैं बाद में भी सॉल्व करूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा सब पैटर्न, ये 3 पेपर आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, तीनों में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन जो फोर्थ वाला पेपर आपका है वो ओएमआर बेसिस पे होगा, और यहां पे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय जो है वो आपको दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। चलिए फिर आगे ध्यान दीजिएगा, सर हमने कहा 100 में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40, लेकिन ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज है। अगर मैं एग्रीगेट के बारे में बात यहां पे करूंगा तो 400 में से आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप ये 40 40 40 40 को ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 160 मार्क्स मिलेगा। क्या एग्जाम पास माना जाएगा? आंसर इज नो। तो सब मान के चला जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो यहां पे फेल हो गया है। क्यों से? क्योंकि एग्रीगेट में जहां पे आपको 200 लेके आना चाहिए था उसमें से 40 मार्क्स कम हो गए। सर एक बात बताओ, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे ये तो सही आ गए, 40 45 50 ऐसे मार्क्स आ गए, लेकिन यहां पे 199 आ गए तो भी आपका जो एग्जाम होगा उसको फेल मान के चल लिया जाएगा। गौर कीजिएगा। जी हाँ, हाँ एक चीज यहां पे जरूर है कि किसी सब्जेक्ट में जहां 40 आने चाहिए थे लेकिन आपको 60 आ गए, या फिर 60 के ऊपर कुछ भी आपको आ गया, तो आपका ये वाला जो पेपर रहेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगली बार अगला एग्जाम जो है वो आप देने वाले हो दोबारा, पर वो दोबारा वाले एग्जाम में आपको ये सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो नहीं देना पड़ेगा, ये एग्जाम आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा सर, 300 मार्क्स में से इंडिविजुअल 40 मार्क्स लाने हैं, लेकिन एग्रीगेट में वापस से आपको 150 मार्क्स जो हैं ये आपको यहाँ पे सिक्योर जो है वो करने रहेंगे। अंडरस्टूड अपॉइंटेबल? ठीक है साहब, चलिए बहुत ही बढ़िया। सो ये बात को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। सर रिजल्ट कब आने वाला है? रिजल्ट आपका आएगा लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। 1 2 3 और 4 अक्टूबर तक एग्जाम कंप्लीट, और लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से डेट क्या रहने वाली है, ये डेट आपका पहले से अनाउंस नहीं है। एग्जाम होने के बाद में आईसीएसआई के द्वारा इस बात का नोटिफिकेशन देने का काम कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में दूसरा सवाल आता है कि सर रजिस्ट्रेशन अगर हमको करना है तो कहां करना पड़ेगा, कौन से कॉलेज में जाना पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, कहां जाके हमें एडमिशन जो है लेना पड़ेगा। तो गाइस गौर कीजिएगा, सर ये आपका एक पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून जो उसको लागू किया गया और उसके बेसिस पे ये आपका ऐसा कोर्स है जो कि स्पेशल एक्ट द्वारा जो आईसीएसआई नाम का इंस्टीट्यूट गठित किया गया है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करूंगा तो ये है आपका कहां पे, दिल्ली में लोडी रोड करके आता है, वहां पे आपको मिलेगा आईसीएसआई। ठीक है, और पूरे कंट्री के अंदर इसके कुल मिला के 70 से भी ज्यादा चैप्टर ऑफिसेज हैं, बोले तो ब्रांचेस हैं। आपके घर के आसपास भी हो सकता है, सर्च कीजिएगा आईसीएसआई चैप्टर ऑफिस नियर मी, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके पास में रजिस्ट्रेशन जो है वो करने का काम करना पड़ता है। सर इसके पास में जो रजिस्ट्रेशन है वो हम करेंगे कैसे? तो गाइस गौर कीजिएगा, आप क्या करोगे, ICSI.edu ये आप सर्च करोगे। ठीक है, यहां जाने के बाद में आप यहां पे देखोगे सबसे पहला जो लिंक आपको दिख रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, इसी में ही आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रजिस्टर फॉर द CSEET। पहला ही लिंक जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, सिंपली टिक करने का काम जो है वो करेंगे। जैसे आप इस पर टिक करोगे तो आपको यहां पे कहा जाएगा कि एडमिशन करने के पहले ये सारी चीजों को आप क्या कर लो, कंफर्म कर लो कि आपके पास में है। अच्छे से चेक कर लेंगे कि कितना साइज चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जेपीजी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो ही आप इस चीज का इस्तेमाल जो है वो करने का काम करोगे, अदरवाइज यहां पे टिक जो है वो आप नहीं करोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस करके आप क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करने का काम कर लेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। जैसे जीमेल में हम अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही आईसीएसआई में भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, कुछ इंफॉर्मेशन आपको पुट ऑन करनी है, और लास्ट में जाके आपको एडमिशन के लिए फीस पे करने का काम जो है वो करने का है। सो कितनी फीस पे करनी है, और अगर अक्टूबर में हमको एग्जाम देने का है तो कब तक हम इस फीस को पे करने का काम कर सकते हैं, या कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा,
फीस है आपका कुल मिला के 7,500 रुपए। कितने रुपए का फीस है? 7,500 रुपीज का आपका फीस है। और ध्यान से, जब अक्टूबर वाले महीने में आपका एग्जाम होगा उसके पहले आपको देना होगा एग्जाम का फीस, जो कि अलग से होगा कितना? 1,500 रुपए। यानी कि टोटल अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो 9,000 रुपए जो है वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं, अगर आप लद्दाख से आते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो ये वाली फीस है इसमें कंसेशन जो है वो देने का काम किया गया है। गॉट द पॉइंट? से कितना कंसेशन दिया गया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम की फीस 1,500 रुपए। सर पहले अभी फिलहाल आपको रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो आपको पे करनी है। सर कब तक पे कर सकते हैं? तो गौर कीजिएगा कि आपके लिए जो टाइम है वो ये वाला है एडमिशन लेने का, यानी कि 16 फरवरी 2026 से लेकर, ठीक है, यहां पे 25 नहीं, सॉरी 26 आएगा। ठीक है, 16 फरवरी 2026 से लेकर 31 ऑफ मई 2026 तक आपके पास में समय है। आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपल तरीके से अक्टूबर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन विद द आईसीएसआई का काम जो कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लिया, बोले ठीक है, फिर आप पढ़ाई चालू कर देंगे। सर पढ़ाई कहां करेंगे? इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि फ्री में आप क्लासेस को कैसे अटेंड कर सकते हैं, एक सिंगल पैसा जो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अरे सर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा सा वेट करना होगा, पहले ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप यहां पे देख लीजिए। फिर सब ले एग्जाम का फीस जो वो पे करना होगा। ये कब करेंगे? तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी ये वाली, मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला 1 जुलाई से लेके 7 ऑफ अगस्त तक। 1 जुलाई से लेके 7 ऑफ अगस्त तक आपको समय दिया गया है एग्जाम का फॉर्म जो उसको फिल करने का। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बस 1,500 रुपए का एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप बोले भैया मैं थोड़ा आलसी हूं, 7 तारीख को भी मैं नहीं कर पाया, बाद में मेरे को ध्यान आया, भूल जाता हूं, गजनी का छोटा भाई, तो ऐसे केस में आपको यहां पे एक और विंडो दिया जा रहा है 8 अगस्त से लेके 20 ऑफ अगस्त तक का। लेकिन इस पीरियड में आपको 250 प्लस एक्स्ट्रा पैसा जो है पे करना पड़ेगा, यानी कि 1,500 आप देंगे ही देंगे, साथ में 250 यानी कि 1,750 रुपए जो है वो आपको यहां पे लगेगा। क्या करने के लिए? एग्जाम फॉर्म जो उसको फाइल करने के लिए। सर मान लीजिए कि मैंने इस पीरियड में रजिस्ट्रेशन करने का काम कर लिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब एग्जाम जो है वो अक्टूबर में नहीं देना है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 2027 के फरवरी में देना चाहता हूं, तो क्या मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? क्या मुझे 7,500 रुपए जो है वो दोबारा पे करने पड़ेंगे? आंसर इज नो। से क्यों? क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो अगले 3 साल के लिए वैलिड है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए आपका जो एडमिशन है वो वैलिड है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपने 1 मार्च 2026 को एडमिशन लेने का काम किया, तो 26 के बाद में, 27 के बाद में, 28 के बाद में आपका 29 नहीं, 29 नहीं आएगा, 28 तक ही आएगा, 26 से 27, 27, हाँ ठीक है, 29 तक आ जाएगा। ठीक है, तो 2029 में आप ये लगा लो कि 28 ऑफ फेब तक आपका जो एडमिशन है वो वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इस साल में आपने अक्टूबर में 1,500 रुपए की फीस पे करी, आपने एग्जाम दिया, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, अगर आपका एग्जाम पास नहीं हुआ, आप जो है दोबारा एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन अगले साल फरवरी वाले महीने के लिए आप 1,500 रुपए की फीस पे करेंगे, एग्जाम फीस, और आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए फरवरी में आपने एग्जाम ही नहीं दिया, काय को? सर वो बहन की शादी आ गई थी, इसलिए मैंने एग्जाम देने का काम नहीं किया। कोई बात नहीं, तो आप जो है वो जून वाले महीने में, अगले साल के जून वाले महीने में फिर से क्या करेंगे, 1,500 की फीस जो वो पे करेंगे और आप तब एग्जाम दे सकते हैं। सर वो जून वाले महीने में ना सर थोड़ा सा तबीयत जो है वो खराब हो गई थी, करके मैंने क्या नहीं कर पाया, करके मैंने एग्जाम जो है वो दे ही नहीं पाया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगले साल का जो अक्टूबर वाला महीना होगा दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। सर नहीं, मेरा मूड नहीं है सर, डॉक्टर ने मना किया है कि कोई पढ़ाई वढ़ाई करने का नहीं है, तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, पहले रिकवर हो जाए उसके बाद में, बोले वैसा क्या करना, आप जो है एग्जाम देने का काम जो है वो करना। ठीक है, तो मैंने एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा मैंने अक्टूबर के लिए, कोई बात नहीं, इसके बाद में आप जो है वापस से, फरवरी आपके पास में है, जून आपके पास में, फिर से आपके पास में नहीं, जून नहीं आपके पास, 2029 का फरवरी का जो महीना आपका होगा,
यहां तक आपके पास में क्या है चांसेस। 3 साल और 9 पेपर्स, 9 पेपर्स आप क्या कर सकते हो, आप देने का काम जो है वो कर सकते हो। इनमें से जो भी आपको सही लगे यू कैन गो विद दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये समझ में आया क्या भाई साहेब? अंडरस्टूड द पॉइंट, यस और नो? क्लियर है? बोले ठीक है सर। तो ऐसा फंडा जो है वो यहां पे आपका क्या होगा, फॉलो जो है वो यहां पे हो जाएगा, राइट, डन। इसके अलावा सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम अगर हमको आई तो डोंट वरी एट ऑल। ये जो प्लेटफॉर्म है इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक टैगलाइन यूज करी गई है जिसका नाम क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी सीएस स्टूडेंट। किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करने की बात करो, कोई और एक्स्ट्रा क्वेरी के बारे में बात करो, तो दिस इज अ फोन नंबर जो कि आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर है। आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, हर टाइप का मेंटरशिप और सपोर्ट जो है वो आपको ये वाले नंबर पे मिलने वाला होगा। गॉट द पॉइंट? इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, कहां दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीएस कार्ड इंडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको दिया गया, ठीक है। और जितने भी आपके काम के लिंक्स हैं, जैसे सर स्टडी मटेरियल क्या होगा, कहां से पढ़ाने वाले हैं, क्या हमें शॉर्ट नोट जो है वो बना के मिलेंगे क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, सब आपको कहां मिलेगा, सब आपको कमेंट सेक्शन में वहां पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। और फ्री क्लासेस के लिए और क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप जो है इसको ज्वाइन करना क्या है जरूर। सर फ्री क्लासेस, यस फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फिर तो सर आप ऐसा करोगे मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा दोगे, ऊपर ऊपर से बता दोगे और फिर उसके बाद में आप बोलोगे भैया खुद से पढ़ाई कर लो। आंसर इज नो। गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से, क्या है सर, आपको यहां पे 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए आपको लाइव रेगुलर बैच जो है वो प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा, जिसके अंदर नोट कीजिएगा क्या, कि जो आपको आईसीएसआई से स्टडी मटेरियल मिलता है उस मटेरियल से पढ़ाने का काम जो है वो आपको किया जाएगा। यानी कि एक एक बात, बारीक से बारीक बातें जो आपकी होंगी ना, वो सारी की सारी बातों को आपको बताने का, समझाने का काम जो है वो किया जाएगा। लॉ नाम का सब्जेक्ट जो कि आपके लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट है, उसकी हर एक बारीकी जो है वो आपको समझाने का काम यहां पे किया जाएगा। अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट जो कि भले ही आपका बैकग्राउंड कॉमर्स वाला होगा फिर भी उसमें आपको प्रॉब्लम जाती है, तो उस कंसेप्ट को एक एक चीज को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो क्या करवा के दिया जाएगा, समझा के देने का काम किया जाएगा। गॉट द पॉइंट? फ्री क्लास होगी आपकी, लाइव क्लास होगी आपकी, ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि आपको यह कहा जाए कि 30% हमने आपकी क्लास जो है फ्री ले ली है, बाकी के लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा, यह भी नहीं होगा। जो आपकी क्लास है वो यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और पूरा इन डेप्थ स्टडी जो है वो हम यहां पे करने वाले होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं सर हमको एक्स्ट्रा का प्रिपरेशन करना है, 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 तो उसके लिए आपको फीस पे करना पड़ सकता है, इफ यू वांट टू गेट ऑल दीज थिंग्स। अगर आपने कहा कि नहीं सर मेरे लिए क्लासेस काफी है, बाकी मैं खुद से प्रैक्टिस जो है वो कर लूंगा, देन इन दैट केस यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपी। 1 रुपया जो है वो भी आपको यहां पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और पूरा इन डेप्थ नॉलेज जो है वो आपको यहां पे देने का काम किया जाएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करने का काम जो है वो किया जाएगा, ठीक है। हालांकि इतना ही नहीं, अगस्त वाले महीने में यानी कि अक्टूबर वाले महीने के 1 महीने के पहले, यानी कि 2 महीने पहले लगा लो, अगस्त वाले महीने में रिवीजन जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद में सितंबर वाला जो महीना आएगा यानी कि एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले हम यहां पे ऐसा घमासान करेंगे कि सर 1 महीने के अंदर आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो एक बार नहीं तो सर बोले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 टाइम्स आपका रिवाइज हो, वो भी अलग अलग तरीके से। सबसे पहले आपकी मैराथन होगी। सो व्हाट इज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय द मैराथन? सुबह बैठेंगे 10 बजे किसी एक सब्जेक्ट को लेके, 4 दिन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस खत्म। ऑब्वियस सी बात है उतना डेप्थ में वहां पे नहीं होगा और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप यहां पे पढ़ चुके हैं डिटेल में, फिर उससे कम डिटेल में आप यहां पे रिवाइज कर चुके हैं, तो यहां पे बस क्या करना है, चीजों को रिकॉल करने का काम जो है वो आपको करने का। फिर उसके बाद में अग्नि परीक्षा मॉक टेस्ट जो है वो आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम करोगे। 1 लाइनर क्लासेस जिसके अंदर की आपका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है उसको एक एक लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिनके ऊपर एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं, वहां से प्रिपरेशन करेंगे। महामैराथन
जो सिलेबस हमने यहां दिन भर में बैठ के कंप्लीट किया उसको हम आधे दिन में कंप्लीट करेंगे। हाफ कोर्स का टेस्ट और फुल कोर्स का जो टेस्ट आपका होगा वो यहां पे आपका रहने वाला होगा, ताकि, और जून नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, अक्टूबर, ताकि अक्टूबर वाले महीने में जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका जो एग्जाम है वो गजब तरीके से यहां पे प्रिपेयर्ड होगा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपना एग्जाम जो है वो यहां पे दे पाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वापस से ध्यान दीजिएगा, आपको इंडिविजुअली 40% मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन एग्रीगेट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे सिक्योर करना होगा, तभी आपका एग्जाम जो है वो क्या माना जाएगा, पास मान के चला जाएगा। गॉट द पॉइंट? इसके अलावा सर क्या किया जाए कि एक ही बार में हमारा एग्जाम जो है वो पास हो जाए? तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात, पढ़ाई आपको करनी होगी कंसिस्टेंसी के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लगातार पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं चलेगा कि एक दिन आपने पढ़ाई कर ली और एक हफ्ते की छुट्टी, फिर 2 दिन फिर से पढ़ाई कर ली, फिर से एक हफ्ते की छुट्टी, फिर हफ्ते भर पढ़ ली है, महीने भर की छुट्टी। इससे आपका सक्सेस अचीव नहीं होगा। बी कंसिस्टेंट। दूसरा, जो पढ़ाई करनी है समझ के करनी है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप ये सोच के चलो कि मैं 2x की स्पीड पे क्या करूंगा, फटाफट से सब चीजों को बोले वैसा रट्टा मारने का काम कर लूंगा, आपका एग्जाम पास नहीं होने वाला है। लिखवा के लिए फिर सर रिवीजन वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज नहीं करना बल्कि उसको साइंटिफिक तरीके से रिवाइज करना है, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज जो है वो करने का। कैसे करेंगे? दैट विल बी टोल्ड टू यू इनटू द क्लास। ठीक है, राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो आपको यहां पे करनी है। फिर इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहां पे क्या है कि आप में से बहुत सारे, तकरीबन 40 to 50% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि सर अगर 100 मार्क का पेपर है ना, मैं मानता ही नहीं 100 मार्क का है, मेरे हिसाब से पेपर जो है वो 80 मार्क का है, क्योंकि मेरे से 20 मार्क का छूट जाता है। राइटिंग स्लो है सर, मेरी राइटिंग स्लो नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में हम क्या करेंगे, क्लास में डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं और वहां पे समझेंगे कि कैसे आप अपने समय को मैनेज करके पूरा का पूरा 100 मार्क का पेपर सॉल्व कर सकते हो और 1 मार्क का भी आपको छोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट्स इट। रुकेंगे फिलहाल के लिए यहीं पे ही, एंड आई होप कि आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मिल गई है। अगर किसी भी चीज का कोई भी डाउट है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मैं लेके आपके सामने आ जाऊंगा। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।